हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत अपघट्य कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है भाई, आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। उस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, तो विद्युत अपघटनीय जो चालक होते हैं वो कौन थे? जो अपने जलीय विलयन में से या जब अपनी गलित अवस्था में से धारा का प्रवाह होने देते हैं, जिनका आयनन होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक बात है। तो अब इनकी चालकता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? ठीक है, फर्स्ट है आपका ताप। क्या है आपका? ताप। हम जानते हैं, हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके ताप के बारे में। अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, अगर अपन किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उससे उसके जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो जो आयन आपस में बंधे हुए हैं वो गति करने की कोशिश करते हैं, दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो जो आयन है वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाता है? उसका आयनन हो जाता है। ठीक है भाई, और अगर आयनन हो जाएगा तो क्या होगा भाई? आयन्स आपको अधिक प्राप्त होंगे, और जब आयन आपको अधिक प्राप्त होंगे तो चालकता का मान बढ़ जाता है। तो क्या होता है, कुल मिला के ताप जब बढ़ाया जाता है तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण कम हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास क्या है? NaCl है। हमारे पास क्या है? NaCl। Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो जब अपन इसके सोल्यूशन को गर्म करेंगे तो क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस के जो बीच का आकर्षण है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही आकर्षण कम होगा ये इस तरफ गति करना प्रारंभ कर देगा, वो उस तरफ गति प्रारंभ करना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये आयनों के रूप में अलग अलग हो जाएंगे। Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आयनन बढ़ गया, आयनन अधिक हो जाता है। आयनन अधिक हो जाता है तो आयन्स की संख्या बढ़ जाती है, और अगर आयन्स की संख्या बढ़ जाती है तो चालकता का मान भी बढ़ जाता है। आगे बात समझ में बहुत सिंपल पॉइंट है। फर्स्ट वाला इसमें क्या होता है कि जब आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? जो धन आवेशित और जो ऋण आवेशित जो आयन होते हैं, जो आपस में बंधे हुए होते हैं, उनके बीच का आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब उनके बीच का आकर्षण कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। आयनन अधिक हो जाता है तो हमें अधिक संख्या में आयन प्राप्त होते हैं, और अगर हमें अधिक संख्या में आयन प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें धारा का प्रभाव भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, विलायक की प्रकृति एवं शांता। ठीक है भाई, यानी जो विद्युत अपघट्य जो है उसकी चालकता को दूसरा कारक जो प्रभावित कर रहा है वो क्या है? जो हमारे पास में विलायक है उसकी प्रकृति पे निर्भर कर रहा है, और उसका शांता। शांता होती है विस्कोसिटी। शांता क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। द्रव के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं? शांता बोलते हैं। यह हमने 11th में पढ़ रखा है, और वैसे फिजिक्स में भी आपके शांता का चैप्टर आ चुका है तो आप लोग डिटेल से जानते हो। शांता बेसिकली क्या होती है? द्रव के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। अब अगर मान लो द्रव जितना कम बहेगा तो इसका मतलब है भैया गतिशीलता कम होगी। गतिशीलता कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? आयनों का प्रवाह कम होगा। तो अगर आयनों का प्रवाह कम होगा तो चालकता का मान भी कम हो जाएगा। बात सही है। देखेंगे विलायक की शांता विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है। यानी जो विलायक के जो दो अणु हैं उनके मध्य का आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी बात समझ में, जैसे पानी है, H2O होता है, उसमें H प्लस OH माइनस होता है, तो एक मॉलिक्यूल का H प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के OH के मध्य में क्या होगा? आकर्षण लगेगा। आगे बात समझ में। ऐसे दूसरे वाले आयन का H प्लस तीसरे वाले आयन के मध्य में जो OH माइनस है उसके मध्य में आकर्षण लगेगा। यानी कहने का मतलब जब विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक लगता है तो अधिक लगे तो मान लो अधिक लगा तो फिर क्या होगा? वो प्रवाहित कम होगा, उसे बहने का गुण कम पाया जाएगा। और अगर गतिशीलता अगर कम हो जाएगी तो शांता बढ़ जाएगी। शांता बढ़ गई, गतिशीलता कम हो गई, तो इसका मतलब है चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या है? विलायक की शांता विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है। अगर अन्योन्य क्रिया ज्यादा है इसका मतलब शांता क्या है? ज्यादा है। और अगर शांता अगर अधिक है तो आयनों की गति क्या है? कम है। और अगर आयनों की गति कम होती है तो चालकता का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि विलायक विलायक जो है उनके मध्य अन्योन्य क्रिया कम होनी चाहिए। अगर अन्योन्य क्रिया ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उनकी शांता अधिक है, और शांता अधिक है इसका मतलब उनकी जो गतिशीलता है
जो मोबिलिटी है वो कम होगी और गतिशीलता कम होने की वजह से चालकता का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात ठीक है, सही है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, आयनों का विलायकीकरण। ठीक है भाई, यानी ये क्या चीज, जैसे कि मैं, जैसे हमारे पास NaCl है और इस NaCl को मैं पानी में घोल देता हूँ, बात सही है। तो NaCl के आयनों को पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। Na+ को कौन घेरेगा, OH- आयन। ठीक है भाई, Cl- को कौन घेरेगा, H+ आयन। तो जब किसी एक आयन को दूसरे प्रकार के आयन घेर लेते हैं विलायक के, तो उसे अपन बोलते हैं आयनों का विलायकीकरण। ठीक है, देखिए यह विलय के आयनों और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण पर निर्भर करता है। विलय विलायक अन्योन्य क्रिया अगर अधिक है तो विलय के आयनों का विलायकीकरण अधिक है, और अगर विलय के आयनों का विलायकीकरण अधिक है तो उससे आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी, चालकता का मान कम हो जाएगा। ये चीज मैं आपको थोड़ा समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, NaCl, हमारे पास क्या है, NaCl। ठीक है, Na+ का होता है, Cl- का होता है, ये बात ठीक है। Na+ को विलायक, जैसे मान लो अपन ने इसको पानी में घोल दिया, तो इस Na+ को कौन से पानी के आयन घेरेंगे, OH- आयन, यानी कि इसके पास में कुछ ऐसा आएगा, OH- H+, OH- H+, OH- H+, ऐसा आएगा। इसी प्रकार से Cl को क्या हो जाएगा, इसको यूं घेर लेंगे, H+ OH-, है कि नहीं, H+ OH-, H+ OH-, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ये आयन, जो ये ऋणावेशित जो भाग है, ये वाला जो द्विध्रुव बना है, ये Na+ को इधर खींचेगा और ये वाले जो H+ है ये Cl को इधर खींचेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये Na+ का जो आयन है, तो अब इसको चारों तरफ से कौन से आयन घेर लेंगे, पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और पानी के मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से घेर लेंगे। ये H+ है, माइनस है, ऐसे ही ये OH- H+ है, ऐसे ही OH- H+, ऐसे ही OH- H+। बात ठीक है। तो भैया ये आपका क्या हो गया, इसे अपन बोलते हैं विलायकन। क्या बोलते हैं इसको, आयनों का विलायकीकरण। ठीक है, इससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, विलायकन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विलायकीकरण ऊर्जा बोलते हैं, विलायकन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे Cl- आयन को कौन घेर लेगा, चारों तरफ से H+ वाले आयन घेर लेंगे, इसे अपन बोलते हैं आयनों का विलायकन। क्या बोलेंगे इसको, आयनों का विलायकन। ठीक है, तो विलय के आयनों और विलायक के अणु, विलय के आयन और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण पर निर्भर करता है। अगर विलय विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक है, यानी कहने का मतलब है Na+ और ये विलायक के अणु, Na+ ये विलायक का अणु, Na+ विलायक का अणु, Na+ विलायक का अणु, अगर इनके मध्य में अन्योन्य क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है, तो विलय के आयनों का विलायकीकरण ज्यादा होगा। और अगर विलय के आयनों का विलायकीकरण अगर अधिक है तो आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी। यानी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूं, ध्यान करिएगा, हमारे पास लिथियम आयन है, Li+, सोडियम+, K+, Rb+ और CS+। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि बताओ इसमें सबसे छोटा आयन कौन सा है, तो आप बता दोगे Li+ सबसे छोटा आयन। क्या कहोगे, आपका Li+ जो सबसे छोटा है। बात सही है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, धनायन जितना छोटा होता है, धनायन जितना छोटा होता है उसको उतनी ही ज्यादा संख्या में पानी के अणु घेरते हैं। आगे बात समझिए, धनायन जितना छोटा होगा उसको पानी के मॉलिक्यूल्स उतना ही अधिक घेरेंगे। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा संख्या में जल के अणु घेरेंगे उतना ही बड़ा आयन बनता है। इसे अपन बोलते हैं जल योजित धनायन। क्या बोलते हैं इसको, जल योजित धनायन। इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहां से ये मैं इसको यू लिखूंगा, H2O का X, यहां पर क्या लगा दूंगा, प्लस। ऐसे ही यहाँ पे हटा के इसने पानी की X मॉलिक्यूल से क्रिया की, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे यहाँ से हटा के H2O X यहाँ प्लस, ऐसे यहाँ से हटा के H2O X यहाँ पे प्लस, ऐसे यहाँ से H2O X और ये ऐसा। इसका मतलब ये बन गया। तो ये सारे जल योजित धनायन है, जल योजित धनायन, जल योजित धनायन, जल योजित धनायन, जल योजित धनायन, जल योजित धनायन। बात ठीक है। इसे मैं बोलूंगा जल योजित लिथियम धनायन, जल योजित सोडियम धनायन, जल योजित पोटेशियम धनायन, जल योजित रुबिडियम धनायन, जल योजित सीजन धनायन। मैंने क्या कहा कि जो धनायन जितना छोटा होगा उसका जल योजित आयन उतना ही बड़ा होगा।
और अगर जल योजित आयन जितना बड़ा होता है तो उसकी गतिशीलता कम हो जाती है। भाई छोटा आयन तेज भागेगा, बड़ा आयन धीमा भागेगा, ये बात ध्यान रखना। कौन सा छोटा आयन, कौन सा बड़ा आयन? जल योजित धनायन, जल योजित बड़ा आयन। आगे बात समझ में, तो जल योजित धनायन तेज भागेगा, जल योजित बड़ा आयन तेज भागेगा, जल योजित छोटा धनायन तेज भागेगा। बात सही ना? तो इन सब में जल योजित छोटा धनायन कौन सा है? ये वाला। ध्यान करिएगा, गौर करिएगा, लिथियम आयन खुद में छोटा है लेकिन इसका जल योजित आयन जो होता है वो बड़ा होता है। सीजियम आयन खुद बड़ा होता है लेकिन इसका जल योजित आयन क्या होता है? छोटा होता है। आगे बात समझ में, तो इन सब में जल योजित धनायन जो है वो सबसे छोटा किसमें है? इसमें। तो छोटा होगा तो उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि इसकी चालकता का मान ऐसा होगा। यानी इनके अंदर में सबसे ज्यादा जो चालकता होगी वो सीजियम जल योजित आयन में होगी और सबसे कम चालकता जो होगी वो इस वाले आयन में होगी। आगे बात समझ में, क्यों? क्योंकि विलय के आयनों का विलायकीकरण जितना अधिक होगा तो ज्यादा अधिक कौन से आयन का होता है? छोटे आयन का होता है। और अगर आयन का विलायकीकरण अधिक हो गया तो उस आयन की गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर गतिशीलता कम होगी तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? आयनों का विलायकीकरण क्या होता है? धनायन को कौन घेर लेगा? अणु का ऋण आवेशित भाग। ऋणायन को कौन घेर लेगा? अणु का धन आवेशित भाग। ठीक है भाई, इस प्रकार से धनायन और ऋणायन के मध्य जो आकर्षण लगा हुआ था वो खत्म हो जाएगा, दोनों को दूर खींच लेंगे। ठीक है भाई, धनायन जो है उसको भी जल के अणु घेर लेंगे, ऋणायन है उसको भी जल के अणु घेर लेंगे। इसे अपन बोलते हैं आयन का विलायकन, आयन का विलायकीकरण। और आयन का विलायकीकरण जितना ज्यादा होता है उसकी गतिशीलता उतनी ही कम होती है। अगर गतिशीलता कम होती है तो चालकता का मान भी कम होता है। दोबारा पढ़ देता हूं, विलय के आयनों, विलय के आयन कौन से हैं? Na+Cl-, और विलायक के अणु, विलायक अणु कौन से हैं? पानी के मध्य आकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, विलय और विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक है, यानी अगर ये वाले आकर्षण ज्यादा लग रहे हैं, ये वाले आकर्षण क्या लग रहे हैं? ज्यादा लग रहे हैं, तो विलय के आयनों का विलायकीकरण क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और विलय के आयनों का विलायकीकरण ज्यादा हो जाता है तो उससे आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है। आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर विलय की, अगर आयनों की गतिशीलता क्या हो गई है? कम हो गई है, तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तीन बातें आपको समझ में आ गई। चौथी बात करते हैं अपन, अंतर आयनी आकर्षण। ये अंतर आयनी आकर्षण क्या है? विलय के आयनों या विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण यदि अधिक होता है तो विलायक के अणु उस आकर्षण को तोड़ नहीं पाते। विलय के आयनों या विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण यदि अधिक होता है तो विलायक के अणु उस आकर्षण को तोड़ नहीं पाते हैं, जिससे उसका आयनन या वियोजन नहीं हो पाता है। मैं आपको यूं कह दूं कि ये जो NaCl है, अगर Na+ और Cl- के मध्य में आकर्षण अगर अधिक लग रहा होगा, Na+ और Cl- आयनों के मध्य यदि आकर्षण अधिक लग रहा होगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे, उनके मध्य का जो आकर्षण है उसको कम नहीं कर पाएंगे। और अगर ये आकर्षण कम नहीं हो पाएगा, अगर ये आकर्षण कम नहीं हो पाता है तो उसका मतलब आपका आयन भी नहीं होगा, फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। और विलय के आयन और विलायक के मध्य अंतर क्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। मैंने पहले कहा था आपको कि जो ये आपके विलय के आयन हैं, जैसे ये Na+ है, विलय के आयन और विलायक के मध्य, विलायक यानी कौन? पानी, अगर इनके मध्य अंतर क्रिया होती है तो उससे जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे अपन क्या बोलते हैं? विलायकन ऊर्जा बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो यदि विलायक जल है तो उसे अपन विलायकन ऊर्जा की जगह क्या बोलेंगे? जलयोजन ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? जलयोजन ऊर्जा। तो अगर आयन आयन आकर्षण ऊर्जा अगर अधिक है, किससे? आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा से। ये क्या चीज है? अगर Na+ और Cl- के मध्य जो आकर्षण लग रहा है उसको तोड़ने के लिए जो अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर वो ऊर्जा का मान ज्यादा है, कौन सी ऊर्जा से? इस विलायकन ऊर्जा से। ये आयन और विलायक के मध्य जो आकर्षण लग रहा है अगर इससे अधिक है, यानी आयन आयन आकर्षण ऊर्जा अगर आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा से अधिक है तो विद्युत अपघट्य का आयनन नहीं हो पाता है, यानी वो विद्युत अपघट्य टूट नहीं पाएगा।
जिससे चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, कम। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस के मध्य क्या लगता है, आकर्षण। बात सही है। अगर ये आकर्षण ज्यादा होगा तो क्या ये इजिली टूटेगा, नहीं टूटेगा। और अगर इनके मध्य का आकर्षण कम होगा तो इजिली टूट जाएगा, बिल्कुल। तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है भाई, बेसिकली नमक पानी में क्यों घुला है, क्योंकि जो पानी है ना, वो जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो Na प्लस और Cl माइनस के मध्य में आकर्षण के मध्य लगने वाले आकर्षण को कम कर देते हैं। आगे बात समझ में, Na प्लस Cl माइनस के मध्य में जो आकर्षण लग रहा है इसे अपन बोलते हैं आयन आयन आकर्षण। क्या बोलेंगे इसको, आयन आयन आकर्षण। और Na प्लस और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण लग रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा, आयन विलायक आकर्षण। आगे बात समझ में, आयन विलायक आकर्षण को अपन क्या बोलते हैं, विलायकन ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, विलायकन ऊर्जा। अब जो विलायक है उसको मैंने क्या कह दिया है, पानी कह दिया, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, जल योजन ऊर्जा। आगे बात समझ में, कोई चीज पानी में तभी घुलेगी, पानी मॉलिक्यूल जो है वो उस उन धनायन और ऋणायन को अलग अलग तभी कर पाएगा जब जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होगा। अगर जल योजन ऊर्जा का मान कम है तो आयन आयन आपस में टूट नहीं पाएंगे, और अगर आयन आयन आपस में टूट नहीं पाएंगे यानी धनायन और ऋणायन अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो चालकता का मान भी कम हो जाता है। अगली बात समझ में, ठीक है। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, जैसे कि अपने पास NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस इजिली आयनों में टूट जाते हैं। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, जैसे मैं कह दूं आपको एसिटिक एसिड, जैसे मैं बोल दूं आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो इजिली नहीं टूटते हैं। और अगर वो नहीं टूटेंगे तो उनका आयनन नहीं होगा, और अगर आयनन नहीं होगा तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं इसको। विलय के आयन या विद्युत अपघट्य के आयन एक ही बात है के मध्य आकर्षण यदि अधिक होता है तो विलायक के अणु उस आकर्षण को तोड़ नहीं पाते हैं, जिससे उसका आयनन वियोजन नहीं हो पाता, उसका वियोजन भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। विलय के आयन और विलायक के मध्य अंतर क्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यदि विलायक जल हो तो उसे जलयोजन ऊर्जा कहा जाता है। और यदि आयन आयन आकर्षण ऊर्जा अधिक है आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा से, तो विद्युत अपघट्य का आयनन नहीं हो पाता, जिससे चालकता का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात ठीक है। तो अंतर आयनिक आकर्षण किन में अधिक लगता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य में। ध्यान रखना, अंतर आयनिक आकर्षण अधिक किस में लगता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों। जैसे मैं कह दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस OH माइनस, इनके मध्य आकर्षण क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब अगर इनके मध्य आकर्षण अधिक लगेगा तो क्या वो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट पाएंगे, नहीं टूट पाएंगे, इसलिए उसका आयनन नहीं हो पाएगा। आयनन नहीं हो पाएगा तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके विपरीत जितने भी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस के मध्य आकर्षण क्या लगता है, कम लगता है, यानी वो आयनों के रूप में टूट जाएंगे। अगर आयनों के रूप में टूट जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आयनन अधिक हो जाएगा, इसका मतलब है चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बात ठीक है। पांचवा पॉइंट है सांद्रता या तनुता। मैंने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सांद्रता यानी गाढ़ा ज्यादा होगा, तनुता यानी कि वो तनु हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे एक तो होता है गाढ़ापन और एक होता है पतलापन। तो गाढ़ेपन को अपन सांद्रता कह देते हैं, अपन मोटी बात अगर कहें तो तनुता को अपन पतलापन कह देते हैं। तो पतलापन का मतलब उसमें पानी मिलाने को कहते हैं, ठीक है भाई। तो 11वीं में हमने साम्य चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक नियम पढ़ा था अपन ने, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। तो ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से वियोजन की मात्रा उसे अपन अल्फा बोलते हैं, आयन की मात्रा भी बोलते हैं। अल्फा समानुपाती होता है 1/√c, समानुपाती होता है √v, यानी कि c के वर्गमूल के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और तनुता के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है अगर मेरे पास 1 मोल NaCl का विलयन है, हमारे पास 1 मोलर NaCl का विलयन है। सर ये क्या मतलब हुआ, यानी कि मैंने 58.5 ग्राम नमक को पानी में घोला है और टोटल सोल्यूशन कितना हो गया है, 1 लीटर। यानी वहां पर जो NaCl की मोलरता है वो कितनी है, 1 मोलर। कितनी है, 1 मोलर है। आगे बात समझ में, मैंने वो पानी में घोल रखा है 1 लीटर के अंदर, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी और मिला देता हूँ, यानी पानी का आयतन बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब वो 1 की जगह 1.25 लीटर हो जाएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने तनुता बढ़ा दी है इसका मतलब वो गाढ़ापन कम हो जाएगा ना भी, तो सांद्रता कम हो गई। यानी सांद्रता कम कर दूं या तनुता को बढ़ा दूं तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी।
आयरन बढ़ जाएगा, फ्यूजन की मात्रा बढ़ने से चालकता का मान भी बढ़ जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है भाई? पानी मिलाने से, तरुणता बढ़ाने से आयरन अधिक क्यों हो रहा है? अरे क्योंकि पानी का मौलिक जो पानी होते हैं भाई, तरुणता का मतलब क्या, हमने पानी मिलाया, और जो पानी जो होता है वो धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाले आकर्षण को कम कर देता है, और आकर्षण कम हो जाएगा, इसका मतलब आसानी से धनायन ऋणायन में टूट जाएंगे, और जितनी आसानी से धनायन और ऋणायन में टूटते हैं इसका मतलब है फ्यूजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसका मतलब आयरन बढ़ गया है, इसका मतलब चालकता का मान भी बढ़ गया है। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 5। कौन कौन सा है? ताप, T बढ़ाओगे, धनायन और ऋणायन के मध्य का आकर्षण कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा तो आयरन हो जाएगा, आयरन अधिक हो जाएगा तो हमें अधिक संख्या में आयन प्राप्त होंगे, अधिक संख्या में आयन प्राप्त होंगे तो चालकता का मान बढ़ जाएगा। विलायक की प्रकृति और शांता, शांता जितनी ज्यादा होगी, मतलब विलायक के मध्य में अगर आकर्षण अधिक होगा तो शांता अधिक होगी, शांता अधिक होगी तो मोबिलिटी कम होगी, यानी कि गतिशीलता कम होगी, गतिशीलता कम होगी तो कहने का मतलब है आपकी चालकता का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है। आयनों का विलायकीकरण, अगर किसी धनायन को या किसी ऋणायन को आसानी से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो उसे अपन बोलते हैं आयन का विलायकीकरण, इससे ऊर्जा निकलती है, इसको अपन बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। तो जितनी आसानी से किसी भी आयन को विलायक के अणु घेर लेंगे, यानी जितना ज्यादा विलायकन होगा, इसका मतलब यह है उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, और गतिशीलता कम हो जाएगी तो चालकता का मान भी कम हो जाएगा। यह विलय के आयनों और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण पर निर्भर करता है। यदि विलय विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक है, आकर्षण अधिक है, तो विलय के आयनों का विलायकीकरण ज्यादा होगा, और विलय और आयनों का विलायकीकरण अगर अधिक होता है तो उससे आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, चालकता का मान कम हो जाएगा। अंतर आयनिक आकर्षण, धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाला आकर्षण अगर वो ज्यादा है तो आयरन नहीं हो पाएगा, अगर वो आकर्षण कम है तो आयरन आसानी से हो जाएगा, और जितनी अगर आसानी से आयरन होता है तो इसका मतलब है चालकता का मान बढ़ जाता है। और 5वां सांद्रता है तनुता, अगर आप सांद्रता बढ़ाते हो या मैं यूं कह दूं कि तनुता कम करते हो तो फ्यूजन की मात्रा कम हो जाती है, और फ्यूजन की मात्रा कम हो जाती है तो चालकता का मान भी कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये 5 पॉइंट है। अब तक बोर्ड में इसका क्वेश्चन नहीं आया है तो चांसेस बनते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, थर्ड लेक्चर में हम आगे का इसका पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है भाई।